मेरा नाम सीमा हाक है और मेरा नाम सीमा हाक है। मैं बैतूल डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मेरे पापा का नाम जंगली हाक है और मेरी मम्मी का नाम समूती हाक है और मैं 12th पास हूँ और मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स करने के लिए क्रिस्प संस्था से आई हूँ। क्रिस्प संस्था से आए हैं। आप बता सकते हैं वहाँ के डायरेक्टर कौन? डायरेक्टर जिस संस्था से आई हैं वहाँ पे आपने डेटा एंट्री का कोर्स किया। हाँ, तो आपने इसमें क्या क्या सीखा? इसमें वर्ड सीखे और एक्सेल, पावर पॉइंट और टाइपिंग करना। टाइपिंग हिंदी इंग्लिश दोनों? हाँ, दोनों करने का। तो इंग्लिश की स्पीड कितनी होगी आपकी? उसमें ज़्यादा तो नहीं है पर 14। हाँ, और हिंदी में स्पीड? उसमें 11। आपने डेटा एंट्री में कोर्स किया है, हाँ। उसमें आपने MS वर्ड भी सीखा होगा। हाँ, तो अगर आपको एज ए लेटर बनाने के लिए दिया जाए तो आप उस पर बना लोगे, कर लोगे? हाँ बना लेंगे। और एक्सेल भी सीखा है आपने? तो एक्सेल में आप VLOOKUP वगैरह भी जानते होगे, किया होगा आपने? हाँ, उसका किया। क्या यूज होता है VLOOKUP का? VLOOKUP में बोल्ड इटालिक अंडरलाइन कहाँ पाएगा? बोल्ड अंडरलाइन बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन आपको किस फॉर्मेट में दिखता है, कहाँ पर दिखाई देता है? उसमें वर्ड में होम में। बोल्ड का शॉर्टकट की क्या होता है? बोल्ड का शॉर्टकट बी कंट्रोल B। आपके फादर क्या करते हैं? हमारे फादर मतलब खेत में काम करते हैं। हाँ, थैंक यू। आप ना एक बार अच्छे से आइए और ये स्माइली फेस मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं रहना चाहिए। स्माइल से आओ अच्छा है, हाँ, बट जो आप लेके आ रहे थे थोड़ा वो सा नहीं। नॉर्मल आओ। कमिस? सर वहाँ है, मैम यहाँ है। सर ओके, हैव अ सीट। मेरा नाम दुर्गावती भलावी है। मैंने बोला कि आप अपना नाम और से प्लीज़ बोलो थोड़ा, हमें भी सुनेंगे। ओके अपना परिचय बताइए आप। मेरा नाम दुर्गावती भलावी है। मेरे पापा का नाम बकाराम भलावी है। मेरी मम्मी का नाम कांता भलावी है। मैं बैतूल डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मेरा 11th कंप्लीट है। मैं डाटा एंट्री का कोर्स कर रही हूँ जिससे हमें संस्था से सर्टिफिकेट मिलेगा। आप डेटा एंट्री का कोर्स कर रहे हैं और आपने ये बोला कि आपने सिर्फ 11th किया है। जी। आपने 12th नहीं किया है। नहीं, 11th किस कोर्स से किया? 11th किस सब्जेक्ट से किया? आर्ट। आर्ट्स। तो आपने अभी 12th क्यों नहीं किया? कुछ मतलब घर में प्रॉब्लम्स थी इसमें। सो आपको पता है कि ग्रेजुएशन एंड एजुकेशन कंप्लीट होना चाहिए आपकी जॉब के लिए। सो कैसे करेंगे? मतलब आपको जॉब मिल सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट प्रमोशंस वगैरह एंड हाई पोस्ट हाई सैलरी नहीं हो पाएगा। उसके लिए आप क्या करेंगे? जो भी अगर आप दिलाओ तो। जब भी ये क्वेश्चन पूछे तो उसको बोलो कि जॉब के साथ में अपनी स्टडीज़ दोबारा शुरू करें। कंटिन्यू। ठीक है, ऐसा जवाब देना। ओके, तो अभी आप डेटा एंट्री का कोर्स कर रहे हैं? जी। यस। उसमें आपने एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट और टाइपिंग सीखी। जी। तो टाइपिंग में आपने इंग्लिश हिंदी सीखा होगा। जी। तो इंग्लिश में स्पीड कितनी है? बस 14। ओके, 45 पर मिनट। तो आप मुझे बताइए कि आपके वर्ड में कितने अलाइनमेंट्स होते हैं? 4। 4। और कौन से होते हैं? लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई। अगर आपको टेबल इंसर्ट करनी है तो आप किस मेन्यू में जाएंगे? इंसर्ट मेन्यू पे। जैसे कि आपने बोला कि आप 11th में आर्ट सब्जेक्ट से किया था, फिर आपको ये कंप्यूटर का कैसे पता चला और आपने कंप्यूटर कोर्स का
कोशिश की आने की और करने की? मतलब मेरी सिस्टर ने बताई थी मुझे कि कोर्स मतलब फ्री में चल रहा है तो चली जा, अभी कुछ नहीं कर रही तो आपको इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, आप इसको कर पा रहे हैं? जी। ओके, तो आपने एक्सेल वगैरह भी सीखा होगा उसमें? जी। पावर पॉइंट भी किया होगा? जी। ओके, पावर पॉइंट का क्या यूज़ होता है? पावर पॉइंट का जैसे टेबल मतलब सैलरी निकालना है किसी के लिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए। आपने उसमें काम किया, प्रेजेंटेशन वगैरह बना के देखा आपने, किया उसमें? जी। आपको उसमें प्रेजेंटेशन वगैरह बनाना आता है? हाँ, थोड़ा बहुत। उसमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ का यूज़ होता है? सबसे ज़्यादा स्लाइड्स बनाने में किसका यूज़ ज़्यादा आप करते हो? इंटरनेट ट्रांसलेशन एंड मिशन। ट्रांसलेशन। एक्सेल जी। एक्सेल का एक्सटेंशन क्या? एक्सेल का एक्सटेंशन क्या? एक्सटेंशन एक्सेल का क्या है मतलब? जैसे पावर पॉइंट का .ppt होता है और वर्ड का .doc होता है, तो एक्सेल का क्या होता है? थैंक यू सर। और एक्सेल का होता है .xls, ठीक है? एक ऊपर लिखा रहता है। अपन फाइल सेव करने जाते हैं जब भी आपको सीखा है। गुड मॉर्निंग। Have a seat. थैंक यू। आपके बारे में परिचय दीजिए। मेरी नाम यशवंती उइके है। मैं बैतूल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मैं 12th तक पास की हूँ और भोपाल में डेटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स कर रही हूँ। कहाँ से कर रही हैं आप कोर्स? भोपाल से भोपाल क्रिप्स में कहाँ से? क्रिप्स से। क्रिस्प मतलब थोड़ा कुछ बताएंगे उसके बारे में? क्रिस्प कहाँ पर है और फुल फॉर्म वगैरह क्या है क्रिस्प? संस्था के बारे में डिटेल्स। इफ़ यू हैव। आप डेटा एंट्री का कोर्स? हाँ। तो डेटा एंट्री के कोर्स में आप क्या क्या कर रहे हैं? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। ओके, पावर पॉइंट किया है आपने? हाँ। ओके, तो पावर पॉइंट में आप क्या मतलब क्या काम कर सकते हैं इसमें? प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। आपने वर्ड भी किया होगा? हाँ। वर्ड में आप क्या क्या काम कर सकते हो? लेटर टाइप कर सकते हैं और वर्ड में टेबल फॉर्मेट बना सकते हैं? हाँ, तो आप टेबल किससे इंसर्ट कर सकते हैं? इंसर्ट। इंसर्ट से। ओके, तो आपने वर्ड में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन भी किया होगा? हाँ। तो उसका बोल्ड का शॉर्टकट की क्या होता है? Ctrl+B। एंड आपने एक्सेल पे भी काम किया होगा? हाँ। अलाइनमेंट्स कितने होते हैं उसमें? आपको जॉब के लिए बाहर गया यार, तो आप जाएंगे? हाँ, जाएंगे। अगर आपको 10,000 सैलरी देते हैं और हम बोलते हैं कि आप जबलपुर जाएँ तो जाएंगे? नहीं, उतना भी नहीं। क्या? अभी तो आपने बोला कि आप बाहर जाएंगे। हाँ, जा सकते हैं पर कम सैलरी है ना, तो नहीं जा पाएंगे। तो कितनी सैलरी में जाओगे? सर 20 में। आप फ्रेशर हैं अभी, डेटा एंट्री ऑपरेटर को 20,000 की जॉब कोई देगा? नहीं सर, मतलब 15 से 15 मिलेगी तो जाएंगे। आप सोचो अभी फ्रेशर को कोई इतनी सैलरी देता है क्या? फिर आपको कैसे मिलेगी? सर नहीं मिलेगा पर तो मतलब जॉब नहीं करोगे? सर करेंगे पर उसमें फिर वहाँ मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा। मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा सर, रूम से रहेंगे। अच्छा, हम बोलते हैं कि हम रहना खाना पीना दे रहे हैं, फिर चले जाएंगे। फिर चलेगा? हाँ। फिर तो सैलरी कम कर दें, 8,000 नहीं, नहीं चलेगा। अब रहना खाना दे रहे हैं तो उतना तो करना पड़ेगा, चलेगा नहीं चलेगा? चले जाएंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। Thank you. समथिंग अबाउट योरसेल्फ? My name is Rakhi Singh. I am from Riva. I have completed graduation and currently I am pursuing the certification of DDEO from Krish Bhopal. My father name is Satish Kumar Singh and my mother name is Kamla Singh. My hobbies are listening song and reading books
and my strength are working long time and sharp observation. Who is your favorite singer? Lata Mangeshkar. Which song you like most? Sir, I am no idea. आप सॉन्ग सुनते हो? म्यूजिक, लिसनिंग म्यूजिक, लता मंगेशकर का कौन सा गाना? कोई फेवरेट सॉन्ग आपको? हजारों गाने उनके, कोई पसंदीदा कोई सॉन्ग आपको होगा, कोई म्यूजिक सॉन्ग? सर, सॉन्ग का मुझे नाम नहीं याद है, बट उनका एक सॉन्ग था, मतलब नेशनल सॉन्ग था वो, जैसे जवाहरलाल नेहरू के जब अपने यहाँ सूखा पड़ा हुआ था तब उन्होंने जो सॉन्ग गाया था, मुझे वो सॉन्ग उनका काफ़ी अच्छा। उसके बोल क्या है? सर, नेम नहीं याद है मुझे, शायद ये था आँख में भर लो पानी जिस। मेरे वतन के लोग। हाँ, आए मेरे वतन के लोग। जैसा कि आपने बोला DDEO, अब यही कोर्स है, तो आप सारे वाले कुछ बताएंगे? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? DDEO? डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसके अंदर में आपने क्या क्या सीखा? इसके अंडर में हमने माइक्रोसॉफ्ट और माइक्रोवर्ड सीखा, एक्सेल सीखा, पावर पॉइंट सीखा, हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग सीखा। ओके, तो हिंदी टाइपिंग में आपकी कितनी आती है? 30 to 40 पर मिनट्स हिंदी से? हिंदी में। स्लाइड कैसे शो होती है? स्लाइड लाने का शॉर्टकट क्या होता है? शॉर्टकट की क्या स्लाइड लाने की, स्लाइड चलाने की? वर्ड में कितने अलाइनमेंट होते हैं? वर्ड में सर अलाइनमेंट 4 होते हैं कौन कौन से? सर, लेफ्ट, राइट, मिडिल, जस्टिफाई। सेंटर जस्टिफाई। मिडिल नहीं होता, सेंटर। और एक्सेल में कितने? 6 में लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई एंड अप, सेंटर और डाउन सेंटर। हमारे कुछ सेल्स हैं एक्सेल में, उनको एक सेल बनाने के लिए क्या करना है? उनको एक से अधिक सेल जो होते हैं उनको एक बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? सर, हम उनको मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन आता है, हम उस पर जाके फिर उसको जब क्लिक, मतलब साइड में ट्रायंगल का हमें शेप दिखता है, उस पर हम क्लिक करते हैं तो उस पर ऑप्शन आता है, तो उसमें मर्ज सेल का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करते हैं तो मर्ज हो जाते हैं और एक हो जाते हैं। ठीक है। थैंक यू सर। Come in. Good morning, sir. Good morning. Have a Good seat. morning. थैंक यू। बैठे ऐसे नहीं देना है, बैठ जाओ आराम से, उसके फिर बाद दो, रखना या है। फिर पहले दे दो मतलब फिर एक बैठो। रिस्पेक्टफुली आपको ये बिहेव करना है। फिर से जाओ। मेरे वही पास चली जाओ। Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning. गुड मॉर्निंग। May I sit? हैव अ सीट। Thank you. Is this your resume? ये आपका resume है। बताइए कुछ आपके बारे में। मेरा नाम लक्ष्मी कुशवाहा और मैं विदिशा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और मेरा 12th पास है और BA सेकेंड ईयर रनिंग में चल रहा है। मेरे पापा का नाम इमरत सिंह कुशवाहा है और मेरे पापा एक मज़दूर हैं। दैट्स ऑल। ओके, अभी आपने यहाँ पे किसके थ्रू आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आए हो अभी? हम सोमनाथ से। आपने कौन सा कोर्स किया है? मैं डेटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स Okay. स्क्रिप्ट से किया है। ओके ओके, आप डेटा एंट्री के कोर्स में आपने क्या क्या सीखा है? एक्सेल, पावर पॉइंट और MS वर्ड। ओके, MS वर्ड में आप डेटा जैसे आपने पढ़ा है उसमें लेटर वगैरह का काम कर सकते हो? हाँ, ओके, उसमें कितनी पैराग्राफ स्पेसिंग कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से? 1.0, 1.5, 1.50, 1.5, 2.0, 2.53। ओके, आपने 1 बोला ही नहीं। ओके, ये जो आपका रेज्यूमे है, ये किस पेज पर, किस साइज़ की सीट पर है? A4। ओके, तो इसका मार्जिन जो मैं देख रही हूँ, इसको सेट करने के लिए आप क्या करेंगे? मार्जिन सेट करने के लिए इंसर्ट में जाएंगे। मार्जिन सेट करने के लिए पहले हम पेज को लेंगे, A4 साइज पेज को लेंगे और मार्जिन हमें जितना चाहिए उतना सेट करके। कैसे, किस मेन्यू में उसका ऑप्शन होता है? इंसर्ट में जाके ओरिजेंटल और ओरिजिन, ओरिएंटेशन। हाँ, ओरिएंटेशन में उसको हम 2 रहते हैं, Landscape and pro. लैंडस्केप और प्रोटी। एक्चुअली यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग।
इसके लिए हमें जाना पड़ता है पेज लेआउट पर, एंड पेज लेआउट पे हमें अलग अलग ऑप्शन दिए होते हैं, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, ठीक है। तो हम मार्जिन से वहाँ से इसका मार्जिन से आपने मेल मार्जिन भी की होगी वर्ड में, हाँ। तो आप बताइए वो कैसे होता है, क्यों होता है? मेल मर्ज का यूज़ क्या है? मेल मर्जिंग का यूज़ हम लेटर्स बनाने के लिए करते हैं। उसमें हम एक साथ एक लेटर बना सकते हैं मेल मर्जिंग करके। पहले हम एक सीट तैयार करते हैं और फिर हम सीट तैयार करके एक से अधिक लेटर बनाने के लिए हाँ। ओके फाइन। ये रिज्यूमे आपने ही बनाया? या आपकी इंग्लिश ठीक है या फिर कमज़ोर है? ज़्यादा अच्छी नहीं इंग्लिश। ओके, मतलब ओके। पावर पॉइंट आता है? या पावर पॉइंट में हमको कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? टेक्स्ट लिखने के लिए पहले हमें टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा। जितना हम टेक्स्ट बॉक्स लेंगे उतना ही, अगर हम नहीं लेंगे तो वो टेक्स्ट के बाहर चले जाएगा और फिर लिखेंगे। टेक्स्ट के बारे में स्लाइड से बात। हाँ, स्लाइड से। मेन यूज़ क्या होता है पावर पॉइंट का? पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन के लिए उसका यूज़ होता है। हम प्रेजेंटेशन देते हैं, कम शब्द लिखकर हम ज़्यादा प्रेजेंट कर सकते हैं। एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एक्सेल का यूज़ हम कैलकुलेशन के लिए करते किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? इज इट वर्कशीट और स्प्रेडशीट? हैं। वर्कशीट। इट्स स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट। थैंक यू। That's it. हाँ, Come in. Good morning. Take your seat. Thank you. What's your name? My name is Toshib Khan. You are complete 12th class. कृष्ण भोपाल डाटा एंट्री ऑपरेटर चल रहे हैं। Who is the director of press? श्री श्री श्रीनाथ पाटिल। श्रीनाथ पाटिल। लैंडलाइन नंबर क्या? 2604। क्या क्या सीखा इस 3 महीने की ट्रेनिंग प्रशिक्षण में? क्या क्या सीखा आपने? सर वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। वर्ड में और एक्सेल में क्या डिफरेंस क्या है? एक्सेल में अपन फिर किसी का भी डाटा बना सकते हैं, और वर्ड में सर वर्ड में अपन किसी की शीट लेटर बनाना है। लेटर बनाना। अच्छा, कट कॉपी पेस्ट में क्या फ़र्क होगा? सर कट का जैसा अपन जब पैराग्राफ रहता है तो कट हो जाता है, और पेस्ट जैसे अपन पैराग्राफ पेस्ट करते हैं दूसरे पेज पे पेस्ट हो जाता है। दूसरे पेज पे, उसी पेज पे नहीं होगा? उसी पेज में। तो कॉपी और कट में डिफरेंस क्या होगा? कॉपी और पेस्ट, कॉपी और कट में वहाँ से डाटा कट हो जाता है, और पेस्ट जैसे अपन किसी भी डाटा को पेस्ट करते हैं। अंतर पूछा। स्पीड कितनी टाइपिंग की आपकी? सर 10-12 है बस 3 महीने में इतनी हुई है? क्या इतनी कम की? तो कोशिश कर रहे लेकिन आ नहीं। पैराग्राफ में स्पेसिंग कितनी टाइप की होती है? पैराग्राफ स्पेसिंग 1, 1.5, 2, 2.5, 3 और 3.5। तो उसका फुल फॉर्म क्या है? एक्सेल में आपने फॉर्मूला वगैरह लगाने सीखे? यस मैम। तो सम का फॉर्मूला क्या करता है? सम का फॉर्मूला किसी डाटा को जोड़ना। डेटा को जोड़ना। और इसका फॉर्मूला आपकी क्लास कितनी देर चलती है? सर सुबह से 10 से 5। 10 से 5 चलती है आपकी क्लास? नहीं, 9 से 5। 9 से 5 चलती है। उसके बाद भी आपकी टाइपिंग स्पीड इतनी नहीं है? सर 10 से 5 चलती है। अच्छा, कोई हम एक लेटर बनाने को देंगे तो आप कौन से सॉफ्टवेयर में बनाएंगे? वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में? किसमें बनाएंगे आप? सर वर्ड में। वर्ड में बनाएंगे। कितनी देर बना लेंगे एक लेटर? एक पेज का एक लेटर है, कितनी देर बना लेंगे? 10 से 15 मिनट लगेगी। ठीक है। थैंक यू।
राइट। थैंक यू। आपका नाम बताइए। मेरा नाम रवीना अहमान है। रवीना, मैं देवली से आती हूँ। जी मैं करूँ। हाँ, देवली गार्डन वाला जिला नरसिंहपुर। आपके नाम का मतलब क्या होता है? रवीना का क्या मतलब? मेरे नाम का एक उज्जवल भविष्य है। मतलब मेरे नाम का अर्थ है उज्जवल है। उज्ज्वल। हाँ, सूर्य की उज्जवल। अभी आप क्या कर रहे हैं क्रिस्प में? मेरा क्रिप्स में डेटा एंट्री का कोर्स चल रहा है, डेटा एंट्री ऑपरेटर का। वहाँ आपके संस्था में क्रिस्प में महेश्वरी जी हैं, आप जानते हैं? महेश्वरी नहीं जानती तो नहीं। नहीं जानते। कौन पढ़ाता है? डेटा एंट्री सुनील सर। उनसे हुआ। उनका नंबर कुछ पता है? क्या नंबर दे पाएंगे? नंबर शायद दिखाएंगे जब मोबाइल रहेगा तो। ये बताइए, वर्ड में कोई हमारे पास 10 अंक हैं, उनमें से सबसे बड़ा अंक कौन सा है? इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्या फॉर्मूला लगाएंगे उसके लिए? A1 से लेके A10 तक में नंबर लिखे हुए हैं, है ना? इसमें सबसे बड़ा अंक कैसे पता करेंगे कौन सा है? सर फाइंड में मतलब कि फाइंड से दूर सकते हैं। में अलाइनमेंट कितने टाइप के होते हैं? 4 पेपर। कौन कौन से होते हैं? लेफ्ट, सेंटर, राइट, लेफ्ट। ओके। और एक्सेल में कितने होते हैं ये? ये 5 प्रकार के होते हैं। एक्सेल में 5 हाँ, प्रकार। और कौन से होते हैं? नहीं 6 होते हैं सॉरी। 6 होते हैं। तो 6 कौन से होते हैं? टॉप, बॉटम और मिडिल, लेफ्ट, सेंटर, राइट। ओके। अगर मुझे एक्सेल में एक डेटा से पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी है तो कैसे डेटा से बिल कप का फॉर्मूला लगा सकते हैं उसमें? बी लुकअप लगा सकते हैं। हाँ, बिल। ओके। और इफ़ किस लिए यूज़ होता है? एक किसी भी तो उसके लिए किंतु परंतु है। हाँ, आप पढ़ाई के अलावा और क्या करते हैं? मेरा पढ़ाई अभी मतलब कॉलेज कंप्लीट हो गया है, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। उसके बाद मैं डेटा एंट्री का कोर्स कर रही हूँ। ग्रेजुएशन किससे हुआ है आपका? मेरा BA से हो रहा है। BA से? BA से, हाँ, आर्ट्स। और कुछ आपकी रुचि है? मेरी रुचि है कि मैं एक टीचर बनूँ। ओके। तो आप मतलब यहाँ पर जॉब भी करूँगी और मेरे को अभी मतलब जॉब के साथ साथ मैं किसी और चीज़ की तैयारी कर सकती हूँ। अगर आपको जॉब भोपाल के अलावा जबलपुर में मिलेगी तो क्या आप करेंगी? हाँ, बिल्कुल। 12,000 रुपये देंगे तो? हाँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। और रहना खाना पीना ये सब हमारी तरफ से नहीं होगा, आपको अपना खर्चा खुद उठाना पड़ेगा। हम सिर्फ ऑफिशियल जो भी रहेंगे वो दे पाएंगे, लाइक आना जाना ऑफिस की तरफ से होगा। हाँ, हो सकता है। कॉलेज कर लोगे आप? हाँ, कल इन 12,000 सैलरी? क्या 12,000 सैलरी और आपका PF कटेगा, उसमें से 2,000 होगा। PF कटेगा? इन हैंड आपको 10,000 मिलेगा बस। कैन यू मैनेज? मैं कर लूँगी। ओके। आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए। हाँ, मेरी फैमिली में 6 मेंबर्स हैं और मेरे पापा जी राजनीति पॉलिटिक्स में हैं ओके। और मेरी मम्मी मतलब घर पे हाउस वाइफ है। ओके। तो आपके फादर जैसा कि आपने बताया पॉलिटिक्स में है, तो आप पॉलिटिक्स में क्यों नहीं है? मैं इसलिए गई क्योंकि अपनी अपनी सबकी रुचि होती है ना। अब मेरे पापा जी पॉलिटिक्स में हैं, उनको नॉलेज है और वो उन्हीं पे मतलब पहले से कर रहे हैं, तो उनका है उसमें हुनर। अब मेरा कुछ और अलग है करने का, इसलिए। ओके। सो यू हैव डिफरेंट इंटरेस्ट। पावर पॉइंट आता है? हाँ, पावर पॉइंट पे मतलब मैंने पहले सीखा था थोड़ा बहुत, लेकिन अभी मैं यहाँ पर भी सीखी हूँ। लेकिन पहले आपने कहाँ से सीखा था? मैंने माखनलाल चतुर्वेदी जबलपुर से सीखा था। जब आपने माखनलाल यूनिवर्सिटी से सीखा है तो फिर यहाँ पे नहीं, माखनलाल चतुर्वेदी मतलब यूनिवर्सिटी नहीं है, जबलपुर से किया था। लेकिन इट्स लाइक कोचिंग सेंटर? हाँ, कोचिंग। ठीक है। तो आपने जब वहाँ पे भी किया था तो फिर यहाँ पे करने की क्या जरूरत? क्योंकि मेरा 2021 में हुआ था और उस टाइम पे ना लॉकडाउन लग गया था, तो मैंने सोचा कि मेरे को प्रैक्टिकल नहीं हो पाया था और थ्योरी भी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ क्योंकि उस टाइम पे लॉकडाउन लग गया था। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे पास डिग्री तो है और मैं प्रैक्टिकल भी सीख लूँगी यहाँ से। तो आप यहाँ से प्रैक्टिकल हाँ, प्रैक्टिकल करने के लिए। ओके। थैंक यू। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग। थैंक यू।
आपका नाम? मेरा नाम रजनी तिवारी है। मैं मध्य प्रदेश के सतना ज़िले से की रहने वाली हूँ और मैंने अपनी स्नातक की पढ़ाई सतना कॉलेज से ही किया है, मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से। देन उसके बाद मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल से किया है। करेंटली परस्यूइंग सर्टिफिकेशन इन डेटा एंट्री ऑपरेटर, डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर फ्रॉम क्रिस्प भोपाल। और इंग्लिश कैसा है? इंग्लिश मतलब इतनी भी हाई नहीं क्योंकि मेरा मीडियम हिंदी था सर। पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया आपका? यस मैम। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप डेटा एंट्री का कोर्स कर रही है सर? कंप्यूटर की मेरे पास कोई नॉलेज नहीं थी, कोई डिग्री नहीं थी, इसलिए मैंने इसका कोर्स करना सही समझा। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल से किया है और आप ये कर रहे हैं? यस। वेरी इंटरेस्टिंग। फिर पॉलिटिकल साइंस आपने क्या सोच कर किया? मैम मैं अभी पिछले ईयर कुछ मैंने पीएचडी प्रिपरेशन कर रही थी, देन मुझे उसकी नीड लगी तो इसलिए मैंने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट चूज किया था अपने लिए। तो मतलब प्रिपरेशन कर रही थी या कर रही हैं? करेंटली भी हो रहा है मेरे साथ, प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं। तो आप जॉब के साथ प्रिपरेशन भी कर रही हैं? यस मैम। और अगर हमने आपसे ओवर टाइम लिया तो क्या कर सकेंगे? मैनेज करेंगे मैम। मैनेज करोगे? यस मैम। तो फिर आप स्टडीज़ नहीं करोगे? नहीं कंटिन्यू रहेगा। फिर कैसे मैनेज करोगे? आप ऑफिस का काम ऑफिस तक रहेगा, देन उसके बाद मैं अपने लिए टाइम निकाल के अपने सब्जेक्ट पढ़ूंगी। डेटा एंट्री में आपने क्या क्या सीखा? डेटा एंट्री मुझे सॉफ्टवेयर वगैरह के नॉलेज दिया गया था, जिसमें से एक्सेल, पावर पॉइंट एंड MS वर्ड का मुझे बताया और देन उसके बाद टाइपिंग भी सिखाया गया वहाँ MS पर। वर्ड में क्या कर सकते हैं? MS वर्ड में हम लेटर बना सकते हैं और टेबल फॉर्मेट भी उसमें बना सकते हैं। MS वर्ड में कितने अलाइनमेंट्स होते हैं? उसमें 4 अलाइनमेंट्स होते हैं। मेल मर्जिंग क्या होता है? मेल मर्ज उसमें होता है जैसे हमने कोई लेटर तैयार किया है और हमें एक साथ कई सारे लोगों को हमें लेटर भेजना होता है, तो हम मेल मर्ज के थ्रू आपको सेंड कर सकते हैं। ओके, तो एक्सेल में क्या होता है? एक्सेल में हमें कैलकुलेशन वगैरह का होता है, ऑफिस में हमें एक्सेल का ही पूरा यूज होता है। VLOOKUP का फॉर्मूला आपको याद है, कैसे क्या यूज होता है? यस, VLOOKUP का फॉर्मूला होता है किसी भी मतलब एक पूरा पैराग्राफ, मतलब पूरा वो होता है अपना सीट्स होती है, जिसमें से अगर मुझे किसी एक पर्सन का पूरा उसका हिस्ट्री मतलब पूरा डेटा निकाल के दिखाना होता है, VLOOKUP फॉर्मूला लगा के मैं निकाल सकती हूँ। VLOOKUP का फॉर्मूला क्या होता है? VLOOKUP का इक्वल इफ VLOOKUप, देन सेल सेलेक्ट करना है, उसके बाद पूरा अपना पूरी सीट सेलेक्ट करना होता है। आप मुझे बताएंगे उसका क्या लॉजिक होता है? इक्वल VLOOKUP देन क्या क्या आता है? VLOOKUP इक्वल इफ VLOOKUP आता है, देन उसके भी आता है क्या? इक्वल इफ इक्वल VLOOKUP इक्वल VLOOKUP फिर सेल सेलेक्ट करना है, देन कामा लगा के फिर अपना सेल जस्ट जिसमें अपने को नेम और नंबर डाल के अपन को उसका निकालना होता है, जो भी डेटा निकालना होता है। यस मैम। फिर उसके बाद पूरी सीट सेलेक्ट करना होता है, कौन सी सीट? जिससे हमें अपना ये फॉर्मेट निकालना होता है, वो पूरी सीट हमें सेलेक्ट करना होता है। और फिर उसके बाद हमें जैसे हमारे पास 13 टेबल पे हम काम कर रहे हैं, 13 टेबल है, देन उसके बाद अगर हमें पूरे टेबल का निकालना है तो पूरे कॉलम को डालना पड़ता है नंबर, किसी एक का निकालना है तो पर्टिकुलर एक का डाल के हम डबल इन्वर्टेड कामा से क्लोज करके और निकाल सकते हैं। आप मुझे लिख के बता सकते हैं? यस, लिख के बता सकते जो आपने ब्रैकेट लगाया लगाना ज़रूरी है? हैं। ये मैम स्मार्ट VLOOKUP के लिए हम कर सकते हैं। तो स्मार्ट VLOOKUP में क्या होता है? स्मार्ट VLOOKUP में ये होता है कि हमें मतलब कि कोई भी किसी भी चीज़ को निकालना होता है, स्मार्ट VLOOKUP में हम उसके अंदर उसका नंबर डाल के हम निकाल सकते हैं, उसके बेसिस से निकाल सकते हैं। और कौन कौन से फॉर्मूलाज आपको आते हैं? एक्सेल में इफ़ का भी कंडीशन वाले फॉर्मूले होते हैं, वो भी हम यूज कर लेते हैं, और सम का भी फॉर्मूला कर लेते मैं हैं। आपको एक कंडीशन दे रही हूँ। यस मैम। कि जितने भी लोग भोपाल सिटी के रहने वाले हैं, यस मैम। मुझे उनकी सैलरी में बोनस देना है 500। यस मैम, हो जाएगा, तो कैसे होगा? मैं करके बता सकती हूँ। Well, if A1, what does A1 state करता यस मैम। है? A1 क्या स्टेट करता है यहाँ पे? A1 किसी सेल को जिस सेल में हमारा वो लिखा हुआ है, मतलब कि नेम, सैलरी सेल जो अब जैसे कि हमें आपने बताया भोपाल से, तो हमें जितने मतलब जो सैलरी का सेल जिसमें दे रहेंगे उसको सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद कॉमा लगा के फिर हम प्लस फिर सैलरी सेल दे। आपका फॉर्मूला सही है? मैम थोड़ी सी मुझे लग रहा है रॉन्ग है, वहाँ पे मुझे इक्वल लगा के मुझे प्लस करना चाहिए था। सैलरी सेल इक्वल सैलरी सेल प्लस 500। आई डोंट थिंक सो आपका ये फॉर्मूला भी करेक्ट है। ओके, थैंक यू मैम। द करेक्ट फॉर्मूला इज इफ A1 equals to Bhopal, then add 500 to the salary. Yes ma'am. और rather than ओके थैंक ओके मैम। ठीक है। पावर पॉइंट के बारे में क्या क्या जानते हैं?
पावर पॉइंट में मैं एनिमेशन वगैरह का यूज करके मैं प्रेजेंटेशन तैयार कर सकती हूँ। क्या प्रेजेंटेशन बनाने के लिए एनिमेशन ट्रांजिशन लगाना ज़रूरी है? यस मैम। सीरियसली? यस मैम, अपन को प्रेजेंटेशन में अगर रेडी कर रहे हैं फिर हमें किसी के सामने प्रेजेंट करना, तो उसमें तो एनिमेशन वगैरह प्रेजेंटेशन में तो यूज करके हम कर सकते हैं। अगर आई हैव सिंपल प्रेजेंटेशन तो मुझे उसमें ट्रांजिशन लगाने की ज़रूरत है? नो मैम। बिना ट्रांजिशन के नहीं हो सकता? हो सकता है, तो फिर मैंने भी आपसे यही तो पूछा। बट मैं सिंपल नहीं, अगर मैं उसे एनिमेशन लगा के भी कर सकती हूँ। हाँ तो वो तो कर सकते हैं हम। Yes, ma'am. मैं पूछ रही हूँ कि क्या हम उसके बिना कर सकते हैं? यस मैम, हो सकता है। तो आप मुझे बताइए कि जो पावर पॉइंट में स्लाइड्स चलाने का होता है क्या शॉर्टकट है? सॉरी मैम, नो आइडिया। मुझे बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन का शॉर्टकट क्या होता है? बोल्ड का कंट्रोल बी होता है, अंडरलाइन का कंट्रोल ई होता है, आई होता है, और आई अंडर इटैलिक होता है, अंडरलाइन का यू होता है, कंट्रोल यू होता है। मुझे बताइए कि एक्सेल में कितने प्रकार के अलाइनमेंट्स होते हैं? एक्सेल में अलाइनमेंट्स 6 होते हैं। टॉप, बॉटम, मिडिल होता है, सेंटर राइट, लेफ्ट सेंटर राइट होता है। ओके। फाइंड करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल एफ। अच्छा, अगर हमें तीनों को एक साथ लाना है, फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू, उसके लिए हम कौन सा कंट्रोल एच। कंट्रोल एच। यस। आई डोंट थिंक सो वी शुड प्रेस कंट्रोल एच। रिप्लेस के थ्रू अपन को फाइंड भी आ सकता है, उसमें कर सकते हैं। गो टू तो नहीं आएगा ना? गो टू कंट्रोल, गो टू का यूज़ क्या होता है? डायरेक्ट अपन के वहाँ पहुँच सकते हैं, जैसे भी किसी पेज या फाइल में पहुँचना है तो गो टू के थ्रू अपन पहुँच सकते हैं, पेज नंबर डाल। फाइल में तो सिर्फ कंट्रोल एफ में अगर हम जाते हैं तो फाइंड में तो सिर्फ किसी मैटर को जो भी हमें उसमें फाइंड करना तो उसमें हम करते हैं। कट कॉपी पेस्ट में क्या डिफरेंस होता है? कट कॉपी का पेस्ट मतलब किसी मैटर को अगर हम वहाँ से कट कर देंगे तो फिर वो मैटर वहाँ पे नहीं रहेगा, और कॉपी का मतलब ये होता है कि वहाँ से मैटर कॉपी करके हम दूसरी जगह भी पेस्ट कर सकते हैं। दूसरी जगह बोले तो? मतलब उसी पेज में जहाँ पे हमें उसकी नीड है वहाँ पे भी हम पेस्ट कर सकते हैं। हिंदी के अलावा आपको कौन सी लैंग्वेज आती है? इंग्लिश और हिंदी ही अभी मुझे आती है। कौन कौन सी लैंग्वेज आप बोल लेते हैं? मैं तो बस मेन तो मेरा मीडियम हिंदी था, और इंग्लिश की मैं बोलने में आप कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं? हिंदी। आप आपका मदर टंग क्या है? मदर टंग भी मेरा हिंदी है। इज इट रियली हिंदी? यस। मैंने आपने जैसे बताया आप सतना के रहने वाले। यस मैम। तो आपको सतना की कोई लैंग्वेज नहीं आती? आती है मैम। तो अभी तो आप बोल रहे हैं कि आपको सिर्फ हिंदी आती है। नहीं, वो मेरी मदर टंग सतना में हिंदी ही यूज होती है, हमारी हिंदी ही यूज़ करते हैं। सैलरी क्या लेना चाहेंगे? सैलरी सर वो मेरे जो आप मेरा रिज्यूमे देख रहे हैं उसके थ्रू आपको जो मतलब मेरा वर्क और जैसा मेरा काम रहेगा उसके थ्रू आप मुझे बताएं, फिर मैं बता पाऊँगी आपको। ठीक है, जैसे हम मध्य प्रदेश के बाहर आपको विजिट चाहते हैं, बेंगलुरु, मुंबई या फिर दिल्ली, तो आप जाना पसंद करेंगे? बिल्कुल जाना पसंद करेंगे, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है बाहर जॉब करना के, क्योंकि अपने शहर से बाहर जाना भी वहाँ से कई सारी चीज़ें हम सीखते हैं, नई नई चीज़ों से जुड़ते हैं, हमें बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा। बट हाँ, सैलरी थोड़ा सा मुझे बता पाएंगे, उसके अकॉर्डिंग मैं बता पाऊँगी मैं जा सकती हूँ कि नहीं जा सकती। क्योंकि अगर हमने आपको रेफर किया 20,000 में तो आप जाएंगे? यस, बिल्कुल श्योर। मैनेज कर लेंगे? यस, अकेले सिंगल लाइफ में 20,000 एबव चलेगा। 15 दिन के बाद हम नाइट शिफ्ट कर देंगे, तो नाइट शिफ्ट के लिए आप रेडी हैं? नाइट शिफ्ट वर्क क्या रहेगा ऑफिस में? नाइट शिफ्ट जो ऑफिशियल वर्क होता है ओके, चलेगा। नाइट शिफ्ट आप कर पाएंगे? अगर मेरे साथ फिजिकल बिहेवियर सही रहा तो मैं कर सकती हूँ। अगर हम आपको बोलते हैं कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हैं, यस मैम। तो हम आपको इतनी सैलरी तो नहीं दे पाएंगे? यस मैम। फिर ज्वाइन करेंगे, फ्रेशर टैग मुझे हटाना है अपना। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन किया है, यस मैम। तो अब तक आपने कोई जॉब क्यों नहीं की? एक्चुअली मैं भी कुछ दिनों से वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, और कई जगह मेरा हो भी जाता था, बट कहीं पॉइंट वगैरह से रह जाती थी, इसलिए मैंने उसको छोड़ा नहीं, अभी भी उसको कंटिन्यू कर रही हूँ। बट मैंने सोचा प्लान ए बस लेके नहीं बढ़ सकते, प्लान बी के लिए मैंने कंप्यूटर कोर्स सीखा, जिससे मैं थोड़ा आगे कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि एज के साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा कि एक ऑप्शन और भी रहना चाहिए मेरे साथ। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। Good morning. थैंक यू मैम। ये आपने बनाया है रेज्यूमे? नहीं है, वो मैंने कंप्यूटर से बनवाया, मोबाइल में वो स्पेस नहीं है इसकी। तो कंप्यूटर पे आपने बनाया है या किसी और से बनाया? किसी और से, दुकान से। ओके, तो जैसा कि आप बताएंगे अपने बारे में कुछ? मेरा नाम रीना है, मैं राजस्थान डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और मैंने ग्रेजुएशन में BSc किया है,
और मेरी हॉबीज़ है गार्डनिंग एंड और स्ट्रेंथ है लॉन्ग टाइम वर्क एंड गुड शार्प ऑब्जर्वेशन। लॉन्ग टाइम वर्किंग, तो आप कितने घंटे काम कर सकते हैं? 7 से 8। 7 से 8, वो तो ऑफिस टाइम वैसे भी होता है नॉर्मल। ओके ठीक है। 7 से 8 तो वैसे भी होता है कैजुअल ऑफिस टाइम, फिर आप लॉन्ग टाइम कैसे बता सकते हैं? आपके फादर ने? श्री रमेश। क्या करते हैं आपके फादर? मजदूरी। मजदूरी करते हैं। तो आप वीक पुअर बैकग्राउंड से? यस। अभी आप कहाँ पे रह रहे हैं? पाटीदार हॉस्टल भोपाल। ओके, तो ये आप अपने वेजेस पर रह रहे हैं या फिर जहाँ से आप अपना कोर्स कर रहे हैं उसके बेस पर? जहाँ से कोर्स कर रहे हैं उसके बेस पर। आप कहाँ से कोर्स कर रही हैं अपना? क्रिप्स भोपाल से। क्रिस्प के बारे में कुछ पता है? क्रिप्स में बहुत सारे जो फ्री कोर्सेज हैं वो करवाते हैं, जो पावर ग्रिड कंपनी के थ्रू। तो आपका एजुकेशन जैसा कि इसमें लिखा है बीएससी कंप्लीट है? जी। यस। तो बीएससी के बाद आपने कंप्यूटर की फील्ड क्यों चूज़ की? कहीं भी कोई भी वर्क अधिकतर कंप्यूटर से ही होता है, तो इसलिए। अच्छा, आपने जैसे यहाँ पे क्रिस्प के बारे में आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे फ्री कोर्सेज होते हैं, कंप्यूटर सिखाया जाता है, कहाँ से? वो मेरे चाचा के थ्रू। चाचा के थ्रू। ओके ठीक है। जैसे आपने बीएससी किया, बीएससी के अलावा फिर आपने कहीं पे जॉब किया या फिर और कुछ? नहीं किया है। कहीं पे नहीं कुछ? ठीक है। क्रिप्स में आपने क्या क्या सीखा? डेटा एंट्री ऑपरेटर। उसमें क्या सीखा? उसमें वर्ड सीखा है और पावर पॉइंट, एक्सेल। एमएस वर्ड में अलाइनमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं? अलाइनमेंट 5 टाइप्स, नहीं सॉरी 4। कौन से? लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। पैराग्राफ स्पेस? पैराग्राफ स्पेसिंग 6 टाइप के होते हैं। कौन से? 1.15, 1.0 और 1.15 और 2.0, 2.5 एंड 3। ओके, मेल मर्जिंग वगैरह आती है? जी। मेल मर्जिंग आती है। और फार्मूला लगाना आता है एक्सेल में? आता है। इफ फार्मूला क्या करता है? इफ फार्मूला कंडीशन को शो करता है। ओके, और पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाते हैं। प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या होता है? लाइक जैसे वर्ड का एक्सटेंशन .docx होता है, तो ऐसे ही पावर पॉइंट का क्या होगा? जैसे उसका एक्सटेंशन होता है पॉइंट PPT। आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है? नहीं। यू आर अ फ्रेशर? यस। फाइन। तो आप मुझे बताइए, अगर हम आपको काम करने के लिए देते हैं वर्ड पर, तो आप कर पाएंगी? जी। वर्ड में क्या क्या काम कर सकते हैं? वर्ड में मेलिंग और लेटर टाइप। लेटर एंड एप्लीकेशन ही कर सकते हैं? हाँ। उसके अलावा और कुछ? जैसे टेबल बनाना। ओके, मैं आपको एक यहाँ पे आइकन दे रही हूँ, आप मुझे बताइए कि वो किस काम? ये टेबल में उसका मर्ज का शो कर रहा है। ओके, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन जाती है? हाँ। ठीक है। फॉन्ट साइज बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? साइज जैसे हम आपको मध्य प्रदेश से बाहर भेजते हैं तो आप जाने के लिए रेडी हैं? नहीं। क्यों? वो मैं फैमिली के साथ घर से ही जॉब करना चाहूँगी। घर से ही? ओके। हाँ, मतलब पास जैसे मध्य प्रदेश में मैं आपको भोपाल के अंदर ही जॉब देता हूँ, तो वहाँ से आप रेडी हैं? हाँ। पेमेंट कितना लेंगे? 10 से 12।
आप एक 12 हम आपको नहीं दे सकते, आप फ्रेशर हैं तो हम आपको 8 ही दे पाएंगे। तो क्या आप 8 में मैनेज कर पाएंगे? करना, हाँ करेंगे। हम आपको आने जाने के लिए बस की सुविधा देंगे, सिर्फ बस की सुविधा देंगे। दोपहर का हम आपको लंच दे सकते हैं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। तो आप करना जैसे, चाहेंगे? हाँ। करेंटली आप जो है डेटा एंट्री के उससे बोल रहे हैं, पर हमारे पास डेटा एंट्री की जॉब्स अवेलेबल नहीं है, तो आप सेल्स वगैरह में कर पाएंगे? सेल्स फील्ड वर्क, वहाँ पे आपको जाके कुछ चीज़ें जैसे क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, वहाँ पे आपको ऐड टाइप से करना है, वहाँ पे आपको बेचना है, मार्केटिंग टाइप करना है। मार्केटिंग करना आप है। कर लेंगे क्या? उसकी नॉलेज नहीं है तो डोंट वरी, हम ट्रेनिंग देंगे। हम आपको 1 हफ्ते की ट्रेनिंग देंगे, तो वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको कॉल करते हैं। ओके। थैंक यू।